हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का। ये वीडियो नंबर 4 होगा। अगर मेरे दोस्त आप रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ को कम से कम समय में लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो होने वाला है प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे, वो भी टाइप वाइज कर रहे हैं और आपको वीडियो 1 से देखना है। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं ना, तो वीडियो नंबर 1 से ज़रूर देखिएगा। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे और आपको सेकेंडों में बनने वाला मेथड बताएंगे। आप नए चैनल देख के वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरे दोस्त। छोटा चैनल तो है, लेकिन आपको जो कंसेप्ट मिलेगा, आपको जो शॉर्ट ट्रिक मिलेगा, वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो हमारा है अपडेटेड क्वेश्चन कराएंगे, यानी आपको जो कराने वाले हैं वो अपडेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। यानी कि आपके लेटेस्ट जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ है ना, उस 2022 में जो प्रश्न पूछा गया है उस सवाल को भी इंक्लूड किए हैं। उसके बाद आपको क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो आपका टेलीग्राम चैनल है मैथ्स रिव्यू पीडीएफ, आपका टेलीग्राम चैनल है। जाके आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा और आपको क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसके बाद इजी लैंग्वेज में आपको सवाल पहले समझाएंगे। अगर आप सवाल को समझ गए ना, तो सवाल ये मानिए जो आपका 50% सवाल सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे और कम से कम समय में लगने वाला मेथड बताएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में आप ज़्यादा समय टेकन न करें। मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो तो पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। और ये बात मुझे ज़रूर बताइएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिख के बताइएगा। चाहे आपको अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी मेरे दोस्त, आपको कमेंट ज़रूर करना है। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आते हैं आज के अपना टॉपिक पे। और परसेंटेज का ये हमारा पार्ट 4 होगा। कौन सा पार्ट होगा? तो पार्ट ये हमारा 4 होगा। तो आपका पार्ट 4 होने वाला है और पार्ट 4 का पहला नंबर सवाल यानी कि टाइप 11 से शुरू करेंगे। टाइप 11 यानी आपका 57 नंबर सवाल कर रहा है, यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो पूछा है, क्या पूछा है? तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल। लेकिन आपको जो मेथड बताएंगे, बस आसान मेथड बताएंगे। जरा एक बात हमको बता दीजिए, 100% छात्र होगा, उसमें से यानी 370 छात्र हैं, जिसमें से 352 पास हो गया है, तो फेल कितना हुआ? फेल आप बता दीजिए तो आपका आंसर आ गया। फेल बताइएगा, कैसे बताइएगा फेल? तो फेल बताने के लिए आपको लिखना होगा कितना फेल किया। 370 छात्र था, 352 पास किया है। फेल इसका मतलब 18 किया है। 18 किया है कितना में? तो 370 में। परसेंटेज निकालना है 100% से गुना, 0 से 0 काट दीजिए। ये आ गया कितना? तो 1800 बटे आ गया 37 आ गया। अगर मेरे दोस्त ये तो कटेगा नहीं, आपको भाग देना है क्या? भाग नहीं देना आपको। यहाँ लगभग का रहा है तो अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग कीजिए ना, आसान हो जाएगा सवाल। अगर मान लेते हैं यहाँ 37 ना होके 36 होता, तो 36 से ये 5 बार में कटता ना। या आप ये भी कर सकते हैं, ये 5 बार में कटता तो ये 5% होता क्या आपका फेल करने वाला। तो पास करने वाला कितना होता? 100% पास करने वाला, उसमें से 5% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 95%, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो आप ये भी निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। कैसे? तो आप यहाँ पे 36 न मानिए, आप इसमें सीधा भाग लगाइए और आप निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको जो आएगा इसमें भाग देने के बाद 180 में जब आप 37 से भाग दीजिएगा, कितना में? 180 में जब आप 37 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 4.88 ऐसे ही समथिंग आएगा। तो ये 5% के बराबर हो गया, तो भी आपका 5% यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया।
सवाल क्या था, सवाल हेक्टिक था, लेकिन सवाल को आसान कैसे बनाना है ये तरीका बताए, आपको एग्जाम हॉल में भी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं यहाँ भी आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना, आपको एग्जाम हॉल में भी अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग करना है, जहाँ करने का होगा वहाँ करना है। देखिएगा, कहा 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 225 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत बता दीजिए। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा आसान है, तो कहा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आप जो है परसेंटेज बता दीजिए। जरा देखिएगा, तो 250 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें 225 पास किया है, तो 225 विद्यार्थी पास किया है, इसको ऊपर टोटल को लिखना है नीचे, और आपको 100% से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 0 से 0 काटिए, 25 से काटिएगा, ये 9 बार में कटेगा, 9 धन 90 होगा, यानी 90% आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया। आइए 59 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। कहा एक परीक्षा में 90% विद्यार्थियों उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, कुछ नहीं है सवाल बस आपको समझना है। 90% छात्र क्या किया है, पास किया है। फेल कितना किया, तो 260। आप बताइए 100% विद्यार्थी होगा, जिसमें से 90 जो है फेल हो गया, 90 फेल हो गया, यानी 90 घटाएंगे तो कितना होगा, 10%। ये 10% आपको समझाने के लिए आप सीधा भी समझ सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। कैसे, तो आप देखेंगे 90% फेल है, सॉरी पास है, तो आपका 10% क्या है, पास है। इस 10% का वैल्यू 260 है ना। तो आपसे पूछा कुल विद्यार्थी कितना होगा क्लास में, 100%, यानी इसका 10 गुना होगा, यानी 100% होगा। तो इसका भी 10 गुना करेंगे, तो ये कहाँ कितना हो जाएगा, 2600 होगा कि नहीं होगा। तो 2600 आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सवाल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आते हैं 60 नंबर सवाल पे। 60 नंबर सवाल जरा देख लेते हैं। कहा एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास हो गए। 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में कितने छात्र भाग लिए थे। ये भी आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल बहुत ही आसान है, जो अभी 59 नंबर का बताए वही सवाल है। ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, आप जरा सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तभी ना पता चलेगा जो आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो मेरे दोस्त आपके लिए ये सवाल है, आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। 61 नंबर सवाल है ये। 61 नंबर सवाल कर रहा है, एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है, तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यह भी आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगर मेरे दोस्त मुझे कहिएगा तो हम सीधा कहेंगे ये 87 जो है 116% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू बता दीजिए। यहाँ से काटिएगा, ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 4 तिया 12, सॉरी 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 होगा। यहाँ बचेगा 3 4 9 36, 29 तिया होता है 87, 25 तिया होता है 75%। लेकिन आपको समझना होगा ये आया कैसे, यही बात है ना, जो आपको भी तो समझना है। ऐसा तो नहीं है जो हम खुद समझने के लिए आए हैं, नहीं, आपको समझाने के लिए आए हैं। ये कहाँ से आया, ये बात आपको समझाना है, तो आप इस बात को देखिए और समझिए। कहा पहले सत्र की तुलना में, यानी पहला सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक आया है। यानी अगर पहला सत्र में 100% आया है, तो दूसरा सत्र में कितना आया होगा, 116%। 116% आया, यही बात तो कह रहा है। तो कह रहा है दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है, यानी इसका वैल्यू क्या है, 87 है। तो इसका वैल्यू पूछा है, यही बात लिखे हैं। जो ये जो 87 है, ये 116% का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू चाहिए, इसीलिए 100% से गुना कर दिए हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए 62 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कहा एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यानी अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको परीक्षा में पास करने के लिए 40% का अंक होना जरूरी है। कहा उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से वे अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक यानी फुल मार्क होता है, यानी टोटल मार्क कितना मार्क का एग्जाम हुआ था। देखिए 40% तो उसको लाना जरूरी था, 40% लाना जरूरी है, लेकिन लाया कितना,
70 और फैल कितना से हुआ 20 से, यानी 70 20 90 जो है ये 90, ये पास मार्क है, लेकिन आपके सवाल में पास मार्क परसेंटेज में कितना है 40 है, और आपको चाहिए फुल मार्क यानी 100% का वैल्यू। परसेंट परसेंट कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 से काटिएगा ये 25 बार में, 25 नमा होता है 225, यानी फुल मार्क कितना का होगा 225 का होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए 63 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। कहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना जरूरी है, यानी जितना का भी परीक्षा हुआ तो 50% लाना आपको अनिवार्य है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक, छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा जानते हैं? सवाल कह रहा है आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें 50% लाना आपको अनिवार्य है, लेकिन 2 प्रश्न पत्र है, एक है 200 मार्क का, एक है 150 मार्क का। 200 मार्क में 200 जो फुल मार्क है उसमें 40% ये ला रहा है, यानी 200 में ये 40% ला रहा है। इसका मतलब कितना ला रहा है आप देखेंगे तो 40 दूना 80 नंबर ये ला रहा है। उसको लाना है कितना 50% टोटल का, तो टोटल का 50% कितना होगा जरा देख लीजिए। 200 यहाँ और यहाँ आपका 150, कितना हो गया 350। 350 का उसको लाना कितना है 350 का लाना है उसको 50%, यानी 50/100। 0 0 कटेगा, 5 25 होगा, 5 तिया 15, एक कितना हो जाएगा 15 2 17, यानी उसको 175 अंक लाना जरूरी है। पहले सत्र में वो कितना लाया है तो 80 लाया है, दूसरे सत्र में उसे कितना लाना चाहिए जरा कम देखिए कितना है, यहाँ है आपका 175 आपको लाना अनिवार्य है, जिसमें आपको आ गया कितना है 80 नंबर आ चुका है 200 फुल मार्क वाले में। 150 में आपको कितना लाना होगा, घटाइए तो घटा दीजिएगा तो ये आएगा 95। 95 आपको लाना अनिवार्य है किस में 150 में, तो 150 से भाग दीजिए। परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए। यहाँ देखिएगा तो 50 से 2 बार में, 50 से ये 3 बार में, 95 दूना हो जाएगा कितना तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी 190/3 हो जाएगा। 3 हो गया, भाग दीजिए इसमें, 3 छा के 18, 3 तिया 9, यानी आपका 63 दशमलव कुछ आएगा जो आपके 64 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सवाल आसान था, सवाल में क्या था कुछ नहीं था, बस आपको समझना था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए जरा आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर सवाल 64 नंबर सवाल है। 64 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांकों में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत कितना होगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। पहले इस सवाल को आपको बाय मेथड बताते हैं, उसके बाद जो आपको बताएंगे आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर पाएंगे इस सवाल को। जरा देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले 30% अंक प्राप्त करता है तो 30% लिखिए, प्लस 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 30% अंक प्राप्त किया है और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी इसमें अगर 25 जोड़ देंगे तो ये पास मार्क हो जाएगा, और पास मार्क आपको चाहिए। और दूसरे नंबर में देखिए जो दूसरा विद्यार्थी है वो 38% अंक प्राप्त किया है, लेकिन वो 15 अंक अधिक लाया है पास मार्क से, यानी 15 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। जब 15 इसमें से घटा देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, ये परसेंटेज है। तो आप इसको क्या कीजिए एक साइड लाइए जो आपका इंटीजर है, यानी इधर परसेंटेज है इधर परसेंटेज है, तो इसको उधर ले जाइएगा तो 8% होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 40 बराबर, यानी 40, ये 8% का वैल्यू कितना आया 40। कहा पास होने के लिए कितना चाहिए, जरा देख लीजिए। आप ऐसा कह सकते हैं ये जो 8% है ये 40 का वैल्यू है, और ये जो 25 हमको चाहिए, यानी 8 पंचे 40 5 25, यानी 5% चाहिए। कितना चाहिए 5%, तो आपका क्या हो जाएगा 5% ये आ गया, तो आपका ये 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35%,
हो जाएगा। तो 35% कहाँ है, ऑप्शन बी में है। या तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए इस सवाल को बिना मौखिक कैसे सॉल्व करेंगे, मात्र 1 सेकेंड में जरा आप देखिए। इस सवाल को मात्र 1 सेकेंड में आप कैसे करेंगे जरा देख लीजिए, मात्र 1 सेकेंड में। आप देखिए परसेंटेज का अंतर लीजिए, परसेंटेज का कितना अंतर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8% लिखिए। और जो पूर्णांक है आपका यानी इंटीजर है उसको जोड़ दीजिए, तो 15 25 कितना होगा, 40, यानी ये 8% जो है ये 40 का वैल्यू है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 40 जो है, ये 40, ये आपका 8% का वैल्यू है। आपको चाहिए किसका, 25% का, तो 25 का लिख दीजिए। आप उल्टा लिख दिए हैं, आप उल्टा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जरा देखिए 8% जो है ये 40 का वैल्यू है, तो आप लिखेंगे 8 पंचे 40, 5 25, 30 था, 5 यहाँ आया तो कितना हो जाएगा, 30 था, 5 यहाँ हो गया, तो आपका 25-35% ऐसे भी आ गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको मात्र 1 सेकेंड वाला भी मेथड बता दिए और आपको बाय मेथड भी बता दिए। आइए 65 नंबर सवाल पे आते हैं। 65 नंबर सवाल, सवाल क्या करा, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अहर्ता अंक से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्रों ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये जो अंक है अहर्ता अंकों से 5% अधिक थे। क्या पूर्णांक क्या होगा? तो ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। बताइए, आपको 1 सेकेंड वाला मेथड से बताए या आपको बाय मेथड बताए? बाय मेथड आपको बता दिए, लेकिन आपको शुरू में क्या बोले थे, जो आपको ऐसा मेथड बताएंगे जो आप कम से कम समय में लगा पाओगे। तो मेरे दोस्त, ये जो है 80% अंक ला रहा है, तो ये 5% अधिक है, लेकिन एक्चुअल में पास मार्क कितना है, एक्चुअल में पास मार्क हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो 75% और 65% का अंतर कितना का होगा, 10% का। तो यहाँ लिखिए 10%, ये 10% किसके बराबर होगा, ये 20 के बराबर। तो 10 गुना, आपसे पूछा है क्या, फुल मार्क, यानी 10 गुना हो जाएगा इसका 100%, तो इसका भी 10 गुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर 200। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया। आइए, ये एक लाजवाब शानदार सवाल है। का एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रासायनिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 325 छात्र दोनों ही विषय में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या बता दीजिए। ये टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पूछा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप डायग्राम से बना सकते हैं, तो डायग्राम से कैसे बनाएंगे जरा देखिए। आप डायग्राम से भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे जरा देख लीजिए आप। ये आपका मान लीजिए क्या है, सर्कल है, और आपका ये भी एक सर्कल है। जरा आप इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका क्या कह रहा है, 80% फिजिक्स का है, ये आप मान लीजिए फिजिक्स का है। ये आपका केमिस्ट्री का है, तो ये केमिस्ट्री का है। सवाल में कहा 80% स्टूडेंट जो है 80%, ये आपका भौतिक विज्ञान में क्या है, उत्तीर्ण यानी पास है। और 70% आपको 1 सेकेंड वाला मेथड भी बताएंगे। ये जो है 70% जो है ये किस में है, तो आपका केमिस्ट्री में है ना। जरा देखिए, कहा 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण होगी। ये जो है पास है, ये दोनों पास है, यहाँ जो है फेल दे दिया। तो अगर 15% स्टूडेंट फेल कर रहा है तो पास कितना कर रहा है, 85% कर रहा है कि नहीं। तो 85% अगर कर रहा है फेल, तो मेरे पास, तो आप ऐसा बता दीजिए जो किसी एक विषय में या दोनों विषय में पास कितना कर रहा होगा। तो ये जो 85% स्टूडेंट है ये 80% में भी जुटा होगा, ये 70% में भी जुटा होगा। इसको क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए पहले आप इसको जोड़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। उसके बाद पहले इस दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 150, माइनस करना है 85, तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना जानते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा, 8 6 14, यानी 65%। 65% ऐसा स्टूडेंट होगा जो दोनों विषय में पास होगा, जो किस में होगा, दोनों विषय में पास होगा। तो आपको क्या करना है, ये 65% का सवाल में जरा देखिए वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं है,
65% का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? 325 जो है ये किसका वैल्यू है? ये आपका 325 जो है ये 65% का वैल्यू है। और आपको चाहिए क्या? कहा क्या? तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 100%, तो 100% से 5 से काटिएगा ये 20 बार में, 5 से काटिएगा ये 13 बार में, 13 दूना 26, 13 दूना 26, फिर बचेगा कितना? 6, 13 पचा 65, 25 दूना कितना होता है? 50, यानी 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जरा देखिए इस सवाल को और कम से कम समय में कैसे लगा पाएंगे। कम से कम समय में आपको बोले हैं ना, तो कम से कम समय में लगाने के लिए आपको तरीका बताएंगे। जरा देखिए, ये तो आपका मेथड था। अब देखिए इसी सवाल को क्या करते हैं, डबल कर लेते हैं। जरा देख लीजिए आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे। जरा देखिए, तो आप इस सब को मिटा दीजिए, आसान होगा सवाल को समझना। आपको क्या लिखना है? पास बराबर पास प्लस पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, समझे? ये चीज़ आपको लिखना है। तो जरा इसको लिखेंगे आप, तो आपको अभी लिख दिए, समझ गए होंगे। आइए लिखते हैं सवाल। 80% क्या है? तो विज्ञान में यानी भौतिक विज्ञान में पास है। ये 70% रसायन विज्ञान में पास है। ये 15% दोनों में। पहले ही दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए 150, 150 में से आपको सीधा 15% क्या है? ये फेल है। तो पास कितना? 85, तो आप 85 लिख दीजिए। घटाइएगा तो ये कितना होगा? 65। इस 65% का वैल्यू आपके सवाल में 325 दिया हुआ। 100% का निकाल लीजिए, तो आपका ये हो जाएगा कितना? 65% का वैल्यू। और आपको चाहिए 100% का, तो 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से काटिएगा ये 13 बार में, 13 से काटिएगा ये 25 बार में। ये आपका हो जाएगा कितना? 500 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त उतना टाइम आपको नहीं देना है, आपको बस सवाल को लगाना है। आपको यहाँ इसलिए इतना शॉर्ट मेथड बता रहे हैं ताकि आप सवाल को बाय मेथड भी जाओ और आपको एग्जाम हॉल में कैसे लगाना है ये भी तरीका को सीख लो। तो आइए आते हैं 67 नंबर सवाल। कहा एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हुए। इनमें से 30% दोनों ही विषय में फेल हुए। यदि कुल छात्रों की संख्या 2500 है तो केवल एक ही विषय में कितने छात्र पास किए हैं? सवाल में क्या है? कुछ नहीं है। सवाल में क्या है? तो कुछ नहीं है। सवाल को लगाना कैसे है जरा देखिएगा। सवाल है, मान लीजिए ये आपको पहला दूसरा डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं ताकि आप सवालों को लगा पाएंगे। जरा देखिए डायग्राम के माध्यम से इसीलिए बताते हैं ताकि आप सवालों को आसानी से सीखेंगे। पहला जो है 35% है, 35% हो गया। दूसरा जो है 42% है। दोनों जो है 30% है। जब ये 30% हो गया तो 30 छात्र एक विषय में, तो उसमें से दो विषय में कितना है? 35, सॉरी 30, यहाँ 35 एक विषय में, तो दो विषय में कितना है? 35, यानी दोनों विषय में। तो 30 घटा देंगे तो कितना परसेंट बचेगा? 5%। 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना? 12%, यानी 12 5 कितना हो जाएगा? 17%। आपको 17% का वैल्यू चाहिए। आप इस सवाल को समझे कि नहीं? 2500 टोटल स्टूडेंट है, यानी 2500 जो है ये 100% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू है। आपको चाहिए 17% का। परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 25 गुना 17 कीजिएगा तो ये आएगा कितना? 425, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं समझ में आया? मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको इससे शॉर्ट मेथड और कहीं नहीं मिलेगा। आप इस बात को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 68 नंबर सवाल। आप इस सवाल को एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इस सवाल को जो परसेंटेज मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कहा 1000 लड़के 60 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई यानी पास हुई, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग में बता दीजिए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को जरा देखिए, इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे सेकेंडों में। इस सवाल को आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। 1000 लड़का है जिसमें से 40 लड़का जो है क्या है? पास है। तो फेल कितना है? तो 1000 का आपको 60% निकालना है, जो क्या है? फेल है। तो 60% निकालिएगा तो ये 0 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 600। 600 लड़का ऐसा है जो क्या है? फेल है।
उसके बाद ये बॉयज में हो गया, गर्ल्स में कितना है 600, 600 में 35% पास है तो फेल कितना है 65%, तो आप यहाँ से 65% निकालेंगे, 2020, पाँचे 25 होता है, सॉरी 6 पंचा आपका कितना हो जाएगा, तो 6 पंचा आपका 30 हो जाएगा, छछा के 36, 3 39, यानी 390 स्टूडेंट लड़की जो है ये क्या है फेल है। दोनों को जोड़िएगा तो 990 होगा। ये 990 जो है ये क्या है, टोटल फेल स्टूडेंट है। टोटल फेल स्टूडेंट यही बात कहा है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 600 कितना होगा 1600। ये फेल कितना है 1600 में, ये 990 फेल है, तो यही बात परसेंटेज में पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, इसमें आप भाग दीजिएगा तो आएगा कितना 16 छाके 96, 6 से ऑप्शन एक ही है हमारा। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप इसको एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लगाएंगे। ठीक, एलिगेशन मेथड एलिगेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एलिगेशन मेथड बताएंगे। आइए 69 यानी 69 नंबर सवाल पे। 69 नंबर सवाल क्या कहा रमेश ने क्रमशः 100, 130, 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में क्रमशः 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। उसके कुल प्राप्तांक का प्रतिशत लगभग में कितना होगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझे। 100 का अगर एग्जाम है तो उसमें 50% अंक प्राप्त किया है। अगर 100 का एग्जाम है 50% प्राप्त किया यानी 50 अंक लाया है। 130 का है, अगर 60% लाया तो 13 छा की कितना 78 अंक लाया है। आपको ये मौखिक आना चाहिए निकालने के लिए। 150 का है, उसमें 70% लाया है यानी 15 सत्ता 105 अंक लाया है। इस सब को जोड़ दीजिए आप, इस सब को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, और टोटल कितना में निकालना आपको, ये पास प्रतिशत पूछना है कहा, उसके द्वारा उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना होगा, यानी टोटल से पूछा है। टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 280, 100, 130 और 150 आपका आ जाएगा कितना 280। जरा देख लीजिए तो 1 1 2 1 3 380 आएगा, तो 380 देख लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस सब को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो ये 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3, यहाँ हो जाएगा 7 5 12 1 13 का 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 233 बटा 380 गुना कर देना है 100 से, 0 से 0 कटेगा, यानी आपका आएगा 2330 बटा आ जाएगा 38। जरा यहाँ 38 न कह के हम कहते हैं 40 होगा, या आप सीधा ऐसा कीजिए ना, भाग दे दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो आपका आएगा कितना 61.311 या 1 के बाद कुछ आएगा तो वो हो जाएगा 61.32। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपका राइट आंसर निकल के आ गया। आप भाग दे के चेक कर लेंगे और आपका आंसर निकल के आ गया है। चलिए आते हैं 70 नंबर सवाल पे। 70 नंबर सवाल जरा देखिएगा क्या है सवाल। सवाल बहुत ही लाजवाब है, शानदार है। सवाल आपको हेक्टिक कर सकता है, लेकिन आपको मात्र 1 सेकेंड में कैसे निकालना है ये तरीका आपको बताएंगे। लॉन्ग मेथड इस पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपका लेंदी हो जाएगा और आपका वीडियो भी लंबा हो जाएगा। जरा देखिए, कहा कक्षा 11 की माध्यमिक परीक्षा में 42% छात्र गणित में असफल हुए, 54% भौतिकी में, 48% रसायन विज्ञान में असफल हुए। सभी तीनों विषय में केवल 10% छात्र असफल हुए। भौतिक और रसायन विज्ञान दोनों में 20% छात्र असफल हुए। रसायन विज्ञान और गणित में 15% असफल हुए। भौतिक और गणित दोनों में 18% असफल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषय में असफल हैं? सिर्फ 2 विषय में असफल रहा, इसका पूछा है हमसे। क्या पूछा? सिर्फ 2 विषय में। तो इस सवाल को लगाने का तरीका क्या होना चाहिए? आपको डायग्राम से भी बता सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त डायग्राम से यहाँ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन आइए थोड़ा प्रयास तो जरूर करेंगे जो आपको सिखाने का। जरा देखिए, थोड़ा प्रयास तो जरूर करेंगे ताकि आप सीख पाओगे। जरा देखिए, देखिए यहां से देखिएगा तो आपका ये हो जाएगा किसका, तो मैथ का। ये एम है तो मैथ, ये फिजिक्स है तो फिजिक्स, ये केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री।
जरा सवाल में कहा 10% छात्र जो है असफल हुए हैं तीनों विषय में, तीनों विषय में 10% फेल है, तो यानी तीनों के घेरा में दे दिए 10%। उसके बाद कह रहा है भौतिक और रसायन यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना है, 20% है। फिजिक्स और भौतिक में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका कितना है, 20%। 10% ये हो गया, तब बचा कितना, 10%। ये 10% बचा है ना। तो उसके बाद अब आइए सॉल्व करते हैं आगे। रसायन विज्ञान और गणित में 15%, रसायन यानी केमिस्ट्री और मैथ में, यही ना, मैथ में 15%। 10 ये हो गया तो 5 ये हो जाएगा, ये बात समझ गए। उसके बाद कहा फिजिक्स और मैथ में 18%, फिजिक्स है और मैथ है, फिजिक्स और मैथ में 18%। 10 ये हो गया तो 8 ये हो जाएगा कि नहीं होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, बताइए, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया सवाल का आंसर। कहा उन छात्रों का, किसका, उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 ही विषय में है। 2 विषय में आप देखिए, ये मैथ और फिजिक्स में कितना है, 8%, तो 8% प्लस, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखिए सिर्फ ये 10% है कि नहीं, ये 10% है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो यहाँ लिखिए 10%। फिर आपको प्लस करना है, ये देखिए आपका किस में 5% है ना, ये मैथ और केमिस्ट्री में, तो आपको 5% देना है। जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 23%। कितना आ जाएगा, तो 23% आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आप इसको बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे, आप यहीं से सीधा देखिए ना, ये 10% तीनों में है। अगर मैथ और फिजिक्स में 10, मैथ और फिजिक्स में सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स में 20% है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में 10% स्टूडेंट बचेगा। यानी आपको इसमें से 20 में से 10 घटाना है, 15 में से 10 घटाना है, 18 में से 10 घटा के सबको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। आइए जरा 71 नंबर सवाल, यानी कि आपका टाइप 12 यहाँ से शुरू होता है। टाइप 12 को देखिए, टाइप 12 को कैसे लगाएंगे, ये आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल कुछ नहीं है, आसान है। जरा देखिए 72 नंबर सवाल का, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार को 5,20,000 मतों के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की संख्या बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है भैया। सवाल में कुछ नहीं है, कहा एक को 37% आया है और दूसरे को आया होगा जितना भी, और दोनों जो हारा है 5,20,000 के मतों से हारा है। तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या यानी टोटल कितना वोट पड़ा है, आप बताइए। 100% वोट होगा, इसमें से एक हारने वाला होगा, एक जीतने वाला होगा, यानी लूजर कितना है, तो लूजर 37% है। विनर कितना है, तो विनर घटाइएगा तो 63% है। सवाल में यही बात कहा, 5,20,000 मतों के अंतर से हारा है, 5,20,000 मतों के अंतर से हारा है। यानी हारा है तो यहाँ कितना का अंतर है, आपको 26% का अंतर है ना। तो ये 26% का वैल्यू कितना है, 5,20,000, 26 दूना 52 हो जाएगा, यानी 20,000 हो जाएगा। और 20,000 पे 20,000 हो जाएगा, कितना गुना है, 20,000। आप 100% का निकालेंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे तो ये 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इस सब सवाल के लिए टाइम आपको नहीं देना है, आसान मेथड है। जरा आइए 72 नंबर सवाल को देखते हैं, ये भी हमारा इलेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन है। कहा एक चुनाव में 2 प्रत्याशी को मत प्राप्त, मतों का अनुपात 2:9 है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। 2 प्रत्याशी है, एक को मिला है 2 यूनिट, एक को मिला है 9 यूनिट। कहा जीतने वाला कौन होगा, 9 यूनिट वाला, इसका वैल्यू कितना है, यानी इसको कितना वोट मिला, 98, 43, 43, 21, यही वोट मिला है ना, इसको मिला है। यानी हम ये कह सकते हैं, ये सीधा आपको ये 98, ये कितना है, तो 98, 43, 21 जो है ये 9 का वैल्यू है। और आपसे पूछा है टोटल डाले गए मतों की संख्या, यानी 11 से भाग दे गुना कर देना है। 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 9 का 9, 0 लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो 0, फिर 9 9 81, फिर हो जाएगा 3, यहाँ 3 33, 9 3 27, यहाँ फिर हो जाएगा 6, यहाँ 9 6 के 54,
9 नमा 81 हो गया। अब आप इसको 11 से गुना करने का तरीका आपको बता रखे हैं कैसे करना है। तो पहले जो है इसको लिखना है, पहले यूनिट डिजिट को लिखना है। किसको लिखना है? तो 9 को लिखना है। यहाँ 9 है तो 9 दीजिए, लिख दीजिए 9। उसके बाद साइड वाला को जोड़ते जाइए, 9 6 15, फिर बचेगा 1, 6 3 9 1 10, फिर 9 3 12 1 13, फिर यहाँ जोड़िए 9 1 10 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी 120 30 59 कितना है? ऑप्शन ए में है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया। और आज का लास्ट सवाल है हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का और वीडियो का एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% वोट मिले। यदि कुल वोटों की में से 15% वोट को अमान्य घोषित किया गया, कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य मतों की संख्या क्या थी? यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कुछ नहीं, इस सवाल को आप 100 मान के बनाइए। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं मेरे दोस्त। आपके लिए जो आसान होगा वो मेथड हम बताएंगे। आपके लिए कौन सा मेथड आसान होगा? तो आपके लिए रेशियो मेथड आसान होगा। जरा देखिए, मान्य वोटों का 25% मिला है ए को, और ए का ही पूछा है हमसे। अगर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 3/4, यानी 4 वोट में से 3 वोट मिला है। 4 वोट में से 3 वोट मिला है। किसको? ए को। 4 वोट में से 3 वोट मिला है। 15% वोट अमान्य घोषित हो गया। 15% अमान्य घोषित हो गया, यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी 20 वोट था तो उसमें 17 वोट ही सही था, यानी 3 वोट रद्द था। यहाँ से आप देखिए तो आपका क्या हो जाएगा? 20 चौका 80, 17 तिया 51, 80 वोट पड़ा, जिसमें इसको ए को कितना मिला? 51 मिला। इस 80 का वैल्यू कितना है आपके सवाल में? 5,60,000। ये कितना गुना है? 0 से 0 काटिए, 7 8 56, 7,000 गुना है। तो आप इसका 7,000 गुना कितना हो जाएगा? 7 1 7, 7 5 35, यानी 3,57,000। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और बिल्कुल आपको आसान मेथड बताएं, आसान तरीका बताएं। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको बेहतर लगा होगा। अगर नहीं भी लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जो आपको कैसा लगा है। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।